पराये तो कमियां निकालेंगे ही, अपनों से कहां उम्मीद थी। राहुल गांधी के साथ बड़ा धोखा हो गया है जी। आप बोलेंगे अमीश देवगन धोखा? हां धोखा, क्योंकि गांधी परिवार की शान में कसीदे पढ़ने वाले कथित इतिहासकार, मैं बोल रहा हूं कथित इतिहासकार रामचंद्र गुहा बेवफा हो चले हैं। आप बोले क्यों? सुनिएगा जरूर। गुहा ने पहले टेलीग्राफ में एक आर्टिकल लिखा है और फिर एक यूट्यूब चैनल के एक इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने कहा और दोनों मौकों पर वो कर दिया जिसकी उम्मीद पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं थी, गांधी परिवार को कभी नहीं होगी। रामचंद्र गुहा ने यूट्यूब इंटरव्यू में क्या कहा, सबसे पहले वो जान लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं मैं मोदी को बेहद नापसंद करता हूं, ये कट्टर मोदी विरोधी हैं, अंग्रेजी में जिसे मोदी हेटर कहा जाता है। वो रामचंद्र गुहा मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी मोदी की तरह तेल क्राइसिस यानी जो ऑयल क्राइसिस चल रहा है, युद्ध के हालात जो दुनिया भर में चल रहे हैं, उसको हैंडल नहीं कर पाते। गुहा आगे और क्या कहते हैं, राहुल गांधी के पिता प्रधानमंत्री, दादी और परदादा दोनों प्रधानमंत्री थे, इसके अलावा उनके पास अपनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। इतनी सपाट बात कौन कहता है जी? राहुल गांधी के पास ना कोई सीवी है और ना कोई अनुभव है। सोनिया गांधी को लगता है वो अपने बेटे को राजीव गांधी की तरह डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनवा देंगी। ये सारे बयान सुनकर बीजेपी वाले खूब खुश हैं। वो कह रहे हैं हम जो कहते थे वो अब गांधी परिवार के करीबी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनों को भी राहुल गांधी की क्षमताओं पर यकीन नहीं है। तो कांग्रेस वाले भी हैरान परेशान हैं। वो सोच रहे हैं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जिन्हें अपना माना, खूब लाड प्यार दिया, सब कुछ दिया, मान सम्मान भी दिलवाया, इनाम भी दिलवाया, आज उनसे उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। क्योंकि जिस इंटरव्यू का जिक्र मैं कर रहा हूं उसी में रामचंद्र गुहा आगे कहते हैं मुझे नहीं लगता वो कभी राजनीति में आना चाहते थे। वो स्टंटबाजी के शौकीन हैं, तालाबों में कूदते हैं, हलवाइयों से मिलते हैं, ट्रक ड्राइवर के साथ घूमते फिरते हैं और ऑटो ड्राइवर की वर्दी पहनते हैं। यानी जिन कामों को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की यूएसपी बताते नहीं सकती थी, रामचंद्र गुहा जैसे अपने राहुल गांधी के उन्हीं कामों की सार्वजनिक तौर पर खिल्ली उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, और जिन लोगों की आलोचना करने की उनसे अपेक्षा है उनकी तारीफें कर रहे हैं। रामचंद्र गुहा इसी इंटरव्यू में आगे ये भी कहते हुए पाए गए कि मोदी और शाह 2400 घंटे काम करते हैं, यानी 24/7 वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके अंदर जोश और जज्बा कूट कूट कर भरा है, जबकि राहुल गांधी शौकिया राजनीति करते हैं। उनकी गंभीरता में बहुत कमी है। कहते हैं जब आपके विरोधी ही आपका लोहा मानने लगे तब समझिए आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, सियासी मजबूरी और बात नहीं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मेहनत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। राहुल गांधी वोट चोरी के दावे भी करते हैं और फिर उसी सिस्टम में चुनाव भी लड़ जाते हैं, और कहीं जीत गए तो तब से सरकार भी बना लेते हैं। लेटेस्ट उदाहरण केरल का है। अप्रोच में इतना कॉन्ट्रडिक्शन जनता कैसे हजम करे? राहुल गांधी बंगाल चुनाव के दौरान ममता बनर्जी पर आरोप लगाते थे कि वो सांप्रदायिक सियासत करती हैं और उनकी वजह से बंगाल में बीजेपी अपने पैर मजबूत कर पा रही है, लेकिन नतीजे आते ही ममता बनर्जी के समर्थन में वो उतर जाते हैं और फिर वोट चोरी का राग वही पुराना अलापने रखते हैं। इसे किसी भी एंगल से सीरियस पॉलिटिक्स नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, जो शायद जानते हैं कि राहुल गांधी के प्रति जनता के मन में अविश्वास का भाव है, इसलिए पीएम हमेशा मोदी की गारंटी जैसे मन में विश्वास का भाव जगाने वाली बातें कहते हैं। वो तो रामचंद्र गुहा जैसे लोगों की बातें कतई विश्वसनीय नहीं लगती, लेकिन जिन्हें उनकी बातें खूब आती हैं उन्हें आज बहुत चुभन महसूस हो रही होगी। लेकिन कुछ बातें सत्य और तथ्य होती है और वही है।